शहर में डायरिया को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। लगातार विपक्ष इस पर हमला बोल रहा है। कांग्रेसी पार्षदों ने जिला अस्पताल पहुंचकर वहां हंगामा किया, जिसके बाद वह व्यवस्था दुरुस्त हुई। आज कांग्रेसी पार्षद का दल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। यहां पर पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन दिया। हम बात करेंगे कि आखिर क्या आश्वासन मिला। वह क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर मैडम ने यही आश्वासन दिया है कि हम नगर निगम में एक्स्ट्रा टीम लगाकर पूरे वार्डों में गंदा पानी उसको जांच करवाते हैं, और जो शहर के नाले और जो चैम्बरों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और सफाई व्यवस्था पूरी जो चरमरा गई है उसको सुधारने के लिए एक टीम कलेक्टर मैडम गठित भी कर रही है और सब पार्षदों को साथ लेकर करने का आश्वासन दिया है। और हमारी मांग ये है कि जो बच्चों की या जो परिवार के लोगों की जो अकाल मृत्यु हुई है उनको जीएमसी कंपनी पर FIR दर्ज हो, जीएमसी कंपनी उनको मुआवजा दे, और जिस प्रकार से शहर के नालों की स्थिति बद से बदतर है उनकी सफाई हो। और बुरहानपुर में जो कायाकल्प के नाम पर जो रोड बन रहे हैं, 1 महीना नहीं हुआ पूरा रोड उखड़ के ख़राब हो चुके हैं, तो उनके ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करके उससे वसूली की जाए। जो जनता परेशान रही इतने दिन और उसके बावजूद रोड ख़राब बना है तो उस पर भी FIR दो जो उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ये कौन कौन से वार्ड है जो इससे पीड़ित हैं? देखिए, पीड़ित की बात करें तो तकरीबन शहर के सारे वार्ड इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन कुछ खास वार्ड जो है 5-6 वार्ड है। नागजीरी हो गया, खैराती बाजार हो गया, बैरी मैदान हो गया, अंडा बाजार हो गया, दाऊदपुरा हो गया, ये खास जो इफेक्टेड हो रहा है। लेकिन शहर में ये बुरी तरह फैल रहा है। अभी हर वार्ड से केस आना शुरू हो गए डायरिया के, ख़ास तौर पे बच्चों के। और हम लोग चाह रहे हैं कि अभी 2 साल हो गए हैं, महापौर नगर निगम में मात्र 2 से 3 बार आई है। तो हम पार्षद पूरे अभी महापौर को एक प्रोग्राम बना रहे हैं कि महापौर के घर जाएंगे, घेराव करके उनको नगर निगम आने की दावत देंगे और नगर निगम लेके आएंगे कि नगर निगम की व्यवस्था देखे। और ये हाल हो रहा है, इतनी इमरजेंसी है, डायरिया से लोग मर रहे हैं, इफेक्टेड हो रहे हैं। 300-400 बच्चे आज इफेक्टेड हो गए हैं। वहाँ से नगर निगम लेके आएंगे महापौर को, और महापौर को बोलेंगे यहाँ ध्यान दें, आपको जनता ने इसलिए वोट दिया कि आप शहर के विकास करेंगे और शहर का ख्याल रखेंगे, ना कि उनको वोट देने की सज़ा देंगे। अभी ऐसे निगम अध्यक्ष साहब ने भी कार्यकाल निकाला है, अब क्या देखते हो, क्या बदलाव आया नगर निगम की व्यवस्था में? बहुत सारा बदलाव आया है। उस समय पानी की परेशानी नहीं थी और गंदा पानी नहीं आता था। अभी तो गंदा पानी आ रहा है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं इतने बच्चे बीमार हैं और इतने बच्चे मर गए हैं। तो ये बहुत ख़राब है कि शहर में आगे बढ़ने की जगह आप जो रोज़मर्रा की सुविधा है वही नहीं दे पा रहे हो। सफाई, सड़क, यही चीज़ें आप नहीं दे पा रहे हो, तो हम शहर का विकास कैसे करेंगे? आप लोगों को महापौर मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, महापौर नहीं मिलते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? बस यही कि महापौर का काम है कि शहर के हालात इतने बिगड़े हुए, इतनी परिस्थिति ऐसी बनी है कि बच्चे की मृत्यु हो रही है, तो ऐसे वक्त में कम से कम आए ऑफिस में बैठे, नगर निगम का जायज़ा ले, पानी के साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कितने लोग पीड़ित है आपके वार्ड में? कौन सा वार्ड? मेरे वार्ड में फ़िलहाल 4-5 लोग पीड़ित है, जिसमें से 1 की मृत्यु हो चुकी है। 2 लोगों को सीरियस हुए तो उनको इंदौर रेफ़र किया गया है, बाकी 2 यहाँ एडमिट है। और ये इसका पूरा कारण नगर निगम के साथ साथ जो जीएमसी कंपनी है ना, सबसे मेन जवाबदार ये इस जो विकराल समस्या जो उत्पन्न हुई है उसकी जवाबदार जीएमसी कंपनी है। इन्होंने जो अंडरग्राउंड लाइन डाले हैं वो एक साइड से गड्ढा करके उन्होंने शुरू किया और 500 फीट दूर पे जाके उसको निकाले। अब वो लाइन अंडरग्राउंड कितने मतलब सीवरेज लाइन को चौक करके गई है, कितने टैंक के आर पार गई है, कितनी नालियों में से गई है, इसका इनको कोई आइडिया ही नहीं है। और उसी के कारण ये समस्या हो रही है। इन्होंने जब से सिंधीपुरा टंकी और किला टंकी से जीएमसी की लाइन जोड़े तब से ये सब समस्या उत्पन्न हुई है। आप देख लो पूरे शहर में धीरे धीरे फैलते जा रही है बीमारी। और निश्चित ही डायरिया प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लगातार शहर के कई वार्ड, आधे दर्जन से ज़्यादा वार्ड इससे इफेक्टेड हो रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो उग्र आंदोलन करेंगे। कलेक्टर भव्य मित्तल द्वारा भी इन्हें आश्वासन दिया गया और जल्दी एक टीम गठित की गई जो पार्षदों के साथ मिलकर प्रत्येक वार्ड में पहुँच इसका निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी। बुरहानपुर से रिजवान खान की रिपोर्ट। देखिए, डायरिया की कंप्लेंट्स अभी 24 अप्रैल से आना चालू हुई थी। उस दिन से ही हमारे जो जलप्रदाय की टीम्स हैं वो सक्रिय हो गई थी। जिन क्षेत्रों से डायरिया की शिकायतें थी वहाँ सैंपलिंग कराई है पानी की। पीएचई की लैबोरेटरी में उसका टेस्ट भी कराया है। पानी की रिपोर्ट सभी नॉर्मल आई हैं। जिस तरह के केसेस आए हैं तो हॉस्पिटल से उनकी सूची ली है पेशेंट्स की। नगर निगम ने 6 टीम बनाई है और उन पेशेंट्स की सूची के हिसाब से उनके घर घर जाके उनके निजी नल कनेक्शनों को भी चेक करा रहे हैं कि उनके निजी नल कनेक्शन के कारण कहीं कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा है। तो बाकी सफाई का जो विषय है, अभी
3 दिन पहले से हम लोग ने एक विशेष सफाई अभियान भी शहर में चालू किया है, जिसमें नालों की सफाई और मुख्य तौर पे आपने देखा होगा प्लास्टिक का और पॉलीथीन का और डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ जो है उनका उपयोग के कारण बहुत सारा नालियाँ चौक हैं और नालों में वो सब पूरा प्लास्टिक वेस्ट जा रहा है। उसके लिए हमने आज बहुत सघन कार्रवाई की और लगभग 1 क्विंटल से ज़्यादा पॉलीथीन और डिस्पोजेबल्स जब्त भी हुए हैं। तो नागरिकों से एक तो अपील है कि चूँकि अभी टेम्परेचर बहुत अधिक है तो अपने खान पान में बहुत सावधानी बरतें, ताज़ा खाना ही खाएं और पानी पीते समय प्रयास करें कि उसको छान कर या उबाल कर ठंडा करके पिएं। सर कितने वार्ड अफेक्टेड है इस डायरिया से? देखिए, जो लाइन लिस्टिंग हमको जिला अस्पताल से मिली है, शहर की लगभग 20 लोकेशन से 188 केसेस अलग अलग जगहों से आए हैं। इनमें से 4 वार्ड ऐसे हैं जहाँ केसेस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नागझीरी वार्ड है, खैराती बाज़ार है, बेरी मैदान है और शिकारपुरा। तो हमने जो टीम्स बनाई हैं वो इन वार्डों को ध्यान में रख के ही बनाई हैं ताकि ये मौके पे पहुंच के वहाँ पे कहीं अगर लाइन में लीकेज की कोई प्रॉब्लम है, जो वॉल चेम्बर्स होते हैं हमारे, कई बार उनमें ग्लैंड की जो रस्सी होती है उसके कट जाने से सीपेज होता है, वो सारा A to Z सारी परीक्षण हम लोग करा रहे हैं ताकि कहीं से भी किसी भी जो आशंका होती है गंदा पानी मिलने की उसको समाप्त किया जा सके। नहीं, अस्पताल से मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी। सर, जो JMC कंपनी पर आरोप लग रहा है कि जो खुदाई करी थी पाइपलाइन की वो गलत तरीके से की गई थी, तो उसको लेके कोई कार्रवाई होगी कंपनी पर? अब JMC कंपनी का काम MPUDC देखता है, उनके अधिकारी भी प्रोजेक्ट मैनेजर और असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह यहाँ पर हैं। अभी सम्मानित पार्षदगण आए थे, उन्होंने अपने कंसर्न बताए हैं, वो हम उनको कन्वे करेंगे ताकि वो इन बिंदुओं पे कार्रवाई करें। सर कोई टाइम लिमिट है कवर करने के लिए कि डायरिया का जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है? देखिए, केसेस कम हुए हैं। आज मैंने अस्पताल से बात की है, आज 8 केसेस आए हैं। इसके पहले संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो अब केस की संख्या ग्रेजुअली कम हो रही है और हम इसको 1 आध दिन में ही 0 पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल कोई भी केस ना आए। कारण क्या रहा इसका डायरिया? देखिए, डायरिया का मुख्य कारण या तो दूषित खाद्य पदार्थ होता है या कहीं पानी में किसी तरह के संक्रमण का कारण होता है। ये दोनों ही मिले जुले कारण होते हैं उसके। सर, वार्डवासियों का कहना है कि जब पहला पानी आता है वो दूषित आता है और रेतीला पानी आता है, उसको लेकर भी क्या करेंगे? मैंने बताया कि अभी जो टीम्स हमने भेजी हैं उनको इस बात के लिए भी ताकीद किया है कि जहाँ JMC के कनेक्शन छूटे पड़े हुए हैं, अभी क्या है प्रॉपर क्लैंपिंग विंगी हुई नहीं है। नीला पानी JMC का जो नीला पानी है, जहाँ पर कनेक्शन प्रॉपर इंस्टॉल हो गए हैं वहाँ पर पानी पीने लायक है। कई जगहों पर अभी लाइन की टेस्टिंग चल रही है जहाँ पर पाइप खुले पड़े हैं, उन जगहों का पानी कृपया पेयजल के लिए या उपयोग नहीं किया जाए। 4 से 5 चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। लोकल जो वहाँ के लीडर्स हैं और लोकल जो लोग हैं उनके साथ हमने 5 टीमें नगर निगम की तैयार की हैं, जो जगहों पे जा के लोकल जगहों पे जा के जहाँ पर भी किसी को पता हो कहीं पे लीकेज का पॉइंट है, उनको आइडेंटिफाई करके उसको वहीं के वहीं प्लग करेंगे। हर टीम में एक JMC का मेंबर रहेगा और अगर कभी कभी हाउस सर्विस कनेक्शंस अगर खुले होते हैं तो पानी की सप्लाई के एंड में जो अगर हाउस सर्विस कनेक्शन एक पडल में या गंदे पानी ज़मीन पर कहीं रखा हुआ होता है तो वहाँ से सक भी हो जाता है गंदा पानी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हाउस सर्विस कनेक्शन को थोड़ा सा ऊपर करने के लिए भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जितने भी चेम्बर्स अपने हैं और नालियाँ हैं, नाले हैं, उनको भी सफाई करने को नगर निगम को बोला है, क्योंकि कभी कभी जो चेम्बर्स होते हैं उनके पास से पानी की लाइंस निकलती हैं, तो अगर चेम्बर्स अपने खाली हो जाएंगे तब भी गंदे पानी का जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैडम, ये जो बता रहे हैं कि 4 से 5 मौतें हुई, तो वास्तविकता क्या है? क्या 4 से 5 क्या? बच्चों की मौतें होना बता रहे हैं। अभी मेरे को ऐसे इंस्ट्रक्शन, ऐसे कोई जानकारी आंकड़ों में और सैम्पलिंग की रिपोर्ट्स करके कि वो एक्चुअली ड्यू टू डायरिया ही हुई है, ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया है। इस पर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से रिपोर्ट ली है और जो आपको बता रहे थे क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो एक हमारी जो पानी की टंकियाँ जो नई बनी हैं उनको भी एक बार हम साफ़ करके क्लियर करके पूरा खाली करके एक बार फिर से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट कारण आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। तो जो भी पॉसिबल इनिशिएटिव है हम सब लेके हर तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने कल अभी एक नया वार्ड खोला है और उसमें एक्स्ट्रा बेड्स लगा के कुछ पेरिफेरी से डॉक्टर्स और नर्सेज बुलाए हैं ताकि हम जो एक्स्ट्रा लोड हो गया है डायरिया का उसको केटर कर सकें, तो उसको सॉर्ट आउट करें। और लोगों से मेरी अपील है, क्योंकि गर्मियों का समय है, बहुत बार हम पानी से संबंधित ड्रिंक्स या फूड आइटम्स कुछ कंज्यूम करते हैं,
तो कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई वाटरमेलन का जूस पी रहा है, कोई किसी चीज़ का खाने पीने का वो कर रहा है, तो खासकर छोटे बच्चे जो हैं बिना हाथ धोए खाने पीने का सेवन करते ही हैं। और ये समय भी है कि ऐसा कुछ अगर सेवन कर लें तो डायरिया सिचुएशन आ सकती है। तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखें कि बिना हाथ धोए कोई खाने पीने का सेवन ना करें।